के पेड़ की चुड़ैल। वरुण शहर में अपनी बीवी नीलम के साथ रहता था। वो एक कंपनी में सिविल इंजीनियर की नौकरी करता था, पर कुछ दिनों से उसके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम आने की वजह से उसका बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाकर कहता है, वरुण, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंपनी का नाम मार्केट में खराब हो जाएगा। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। वरुण का बॉस उससे कहता है कि अगर अगले प्रोजेक्ट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो वरुण को जॉब से निकाल देंगे। वरुण किसी भी हालत में अपनी जॉब नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वो अगले प्रोजेक्ट के लिए अपना बेस्ट देने का वादा करता है। हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एक गांव में आश्रम बना रहे हैं और हमारी एनालिसिस के हिसाब से जो जगह चुनी गई है वो वहां आसपास के सभी गांवों से सबसे नजदीक पड़ती है। तुम कुछ ही दिनों में तैयारी करके वहां जाकर अपना काम शुरू कर दो। वरुण घर आकर अपनी बीवी नीलम को सब कुछ बता देता है और उसे अपने साथ गांव जाने के लिए कहता है। दोनों अपना सामान पैक करके कार से गांव के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद वो लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां प्रोजेक्ट का काम होना था। वहां पहुंचते ही वरुण को एक आवाज सुनाई देती है, वापस चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। नीलम, अब तुम्हें क्या हुआ जो तुम्हें घर वापस जाना है? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है वरुण, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? वरुण सोचने लगता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। गांव काफी बड़ा था, जिसके कारण वरुण रास्ता भटक जाता है। तभी उसे घूंघट डाले हुए एक औरत दिखाई देती है। वो गाड़ी उसके पास ले जाकर उससे पूछता है, क्या आप बता सकती हैं कि इस गांव में पीपल के पेड़ के पास वाला कॉटेज किस तरफ है? क्या कहा? पीपल के पेड़ के पास वाला कॉटेज? तुम्हारा वहाँ क्या काम है? जी मैं एक इंजीनियर हूँ और हमारी कंपनी उस एरिया में आश्रम की कंस्ट्रक्शन करवा रही है, इसलिए मुझे वहाँ जाना है। औरत उसे बताती है कि वो जगह बहुत डरावनी है। आज तक जो भी वहाँ जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता, इसीलिए उसे भी वहाँ जाने का इरादा छोड़ देना चाहिए। वरुण उसकी बातों को अनसुना करके गाड़ी लेकर निकल जाता है और वो औरत वहीं खड़ी रह जाती है। लगता है कि आज ये शिकार बनने आया है। दूसरी ओर वरुण आखिरकार कॉटेज पहुंच जाता है। गाड़ी से सामान उतारकर दोनों लोग कॉटेज में सामान रख देते हैं। तभी वरुण नीलम से कहता है, नीलम, क्यों ना हम दोनों घूमने चलते हैं, क्योंकि कल से तो मुझे बहुत काम करना है। नीलम उसकी बात मान लेती है और वरुण के साथ बाहर घूमने निकल जाती है। रास्ते में चलते हुए वरुण को किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है। यार नीलम, ऐसे बच्चों की तरह मत रोया करो, बताओ क्या बात है? तुम्हें हो क्या गया है? मैं क्यों रोऊंगी? वरुण ये देखकर हैरान हो जाता है कि आसपास तो कोई भी नहीं है जो रो रहा हो। वो नीलम से अपने बर्ताव की माफी मांगता है और फिर से चलने लगता है। चलते चलते उसे पीपल का पेड़ दिखाई देता है। फिर वो नीलम से कहता है, देखो नीलम, यही है वो पेड़ जिसको मुझे अगले प्रोजेक्ट के लिए काटना है। वरुण इतना बोल ही रहा था कि अचानक से पेड़ के पत्तों का रंग खून जैसा लाल हो जाता है, जिससे वरुण बहुत चौंक जाता है। नीलम, ये देखा तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है कि पत्तों का अचानक से रंग बदल जाए? नीलम पेड़ की तरफ देखती है तो पत्तों का रंग हरा ही होता है। वो वरुण को बताती है कि अपनी जॉब खोने के डर की वजह से उसे अब भ्रम होने लगा है। वो उसे वापस कॉटेज जाकर आराम करने के लिए कहती है। शायद नीलम सही कह रही है, मुझे ज्यादा न सोचकर आराम करना चाहिए। तभी वरुण को डोर बेल सुनाई देती है। वो डोर खोलकर देखता है कि गांव के कुछ लोग आए हुए हैं, जो उसे बताते हैं कि ये कॉटेज भूतिया है। यहाँ आसपास जो कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करता है वो जिंदा नहीं बचता, इसीलिए उसे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। वरुण उनकी बातों को अनसुना करके
सभी को वापस लौट जाने के लिए कहता है। सभी के चले जाने के बाद वो नीलम से कहता है, एक तो मेरी जॉब खतरे में है और ऊपर से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पता नहीं नीलम, मैं अपना काम समय पर पूरा कर सकूंगा या नहीं। नीलम उसे ज्यादा परेशान ना होने को कहती है और वरुण को आराम करने के लिए कहती है। अगले दिन वरुण अपनी टीम के साथ पेड़ को काटने के लिए जाता है। उसकी टीम के लोग गांव में फैली अफवाह की वजह से पेड़ को काटने के लिए वरुण को मना कर देते हैं। अगर तुम लोग इसको नहीं काटोगे तो मैं इस पेड़ को काट दूंगा, जिससे ये अफवाह भी झूठी साबित हो जाएगी। इतना कहकर वो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने लगता है। टीम के लोग डर की वजह से वहाँ से फौरन भाग जाते हैं। कुछ देर बाद अचानक से वहाँ एक भूकंप आता है, जिस वजह से वरुण नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? वरुण इससे पहले खड़ा हो पाता, उसे जमीन से कुछ आवाज आने लगती है और देखते ही देखते जमीन में से बहुत सी पेड़ों की जड़ें बाहर आती हैं और वरुण के पैरों को पकड़ लेती है। वरुण जड़ों को कुल्हाड़ी से काटकर जैसे ही भागने वाला होता है कि पेड़ की टहनियां अचानक से लंबी हो जाती हैं और वरुण को पकड़कर पेड़ से उल्टा लटका देती है। हे भगवान, कहीं ये वही काला साया तो नहीं? तभी वरुण के सामने पत्ते हवा में उड़ने लगते हैं और एक चुड़ैल सामने आ जाती है। वो 2 पत्ते वरुण की तरफ फेंकती है, जिससे उसका मुंह बंद हो जाता है। तो क्या लगा तुझे कि तू मेरे घर को तोड़ेगा? हाँ? आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से सुई जैसे नुकीले पत्ते वरुण की ओर फेंकती है, जिससे उसे बहुत चोट लगती है और उसके शरीर से बहुत खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ नीलम भूकंप आने के बाद वरुण को फोन लगा रही होती है, पर उसका फोन नहीं लगता। परेशान होकर वो वरुण को देखने के लिए जल्दी से पेड़ की तरफ जाती है। नीलम के होश उड़ जाते हैं जब वो वरुण को खून से लथपथ पेड़ से लटका हुआ देखती है। ओह माय गॉड, वरुण, मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। नीलम जैसे ही वरुण को छुड़ाने के लिए जाती है कि चुड़ैल उसके और वरुण के बीच आकर खड़ी होकर कहती है, अच्छा, तू ही इसकी बीवी है ना? मैंने तुम लोगों को पहले भी बहुत चेतावनी दी, पर तुम लोग नहीं माने, इसीलिए तेरे पति की यही सजा है। तुम इन्हें छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम जो कहोगे हम लोग वही करेंगे, पर प्लीज इन्हें ऐसे चोट मत पहुंचाओ। चुड़ैल नीलम को बताती है कि बहुत साल पहले उसके पति की मौत हो जाने की वजह से वो बहुत गरीब हो गई थी और किसी भी गांव वाले ने उसकी मदद नहीं की, जिस वजह से उसे जंगल में इसी पेड़ के पास रहना पड़ा और उसकी यही मौत हो गई। वो चुड़ैल बनकर इस पेड़ की रक्षा करती है और इसको काटने वाले को जिंदा नहीं छोड़ती। पर वरुण यहाँ एक आश्रम बनाने वाला है, जिससे बेघर लोग आराम से रह सके। उन्हें वो सब नहीं झेलना पड़ेगा जो तुमने झेला है। चुड़ैल को नीलम की बात थोड़ा समझ आ जाती है और वो वरुण को नीचे उतार देती है, पर वो नीलम से कहती है कि वो अपने पेड़ को बिल्कुल भी काटने नहीं देगी। मेरे पास इसका एक हल है, क्यों ना हम इस पेड़ को कहीं और लगा दें, जिससे पेड़ को भी काटना नहीं पड़ेगा और आश्रम भी बन जाएगा। चुड़ैल नीलम से कहती है कि ये तो उसके बाएं हाथ का काम है। तभी चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से पेड़ को जमीन से निकालकर हवा में उड़ाती है और बहुत दूर जंगल में उसे लगाकर उसी पर रहने लग जाती है। नीलम वरुण का इलाज करवाकर उसे सब बताती है। अच्छा, तो पहले मेरे साथ हुई अजीब घटनाएं उस चुड़ैल की वजह से हुई हैं। वरुण अब बहुत अच्छे से अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मेहनत करता है और डेडलाइन से पहले ही आश्रम बनवाकर वो अपनी जॉब को सेव करके नीलम के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।